नमस्ते। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसा कमाओ, बस यही रास्ता है। हाँ, यही सिखाया जाता है ना हमें। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सच है? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड उसके कुछ नोट्स पर बात कर रहे हैं। और ये नोट्स ना पैसे और संपत्ति बनाने पर एक बिल्कुल ही अलग सोच दिखाते हैं। सही कहा। हमारा मकसद है अमीर डैड और गरीब डैड की सोच का जो फर्क है ना, उसे समझना। तो किताब का पहला ही आइडिया और शायद सबसे चौंकाने वाला, हम्म। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। कि पैसे के लिए काम नहीं करते। वही तो। अमीर डैड का मेन पॉइंट यही था कि पैसे के पीछे मत भागो, ये सोचो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करेगा। मतलब पैसे को काम पे लगाओ। हाँ, लेखक ने अपने बचपन का किस्सा भी बताया है कि कैसे उन्हें कम पैसों पर काम करने को कहा गया। क्यों? ताकि वो उस चूहा दौड़ से बाहर निकलकर सोचें। बिल्कुल। और ये चीज हमारी जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई है ना, स्कूल वाली, हाँ। उससे बिल्कुल अलग है। स्कूल हमें अच्छी नौकरी कैसे मिले ये सिखाता है, पर पैसा मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, वो नहीं। सही बात है। और यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की समझ बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ। नोट्स कहते हैं कि अमीर बनने के लिए पहला कदम है संपत्ति और दायित्व का फर्क समझना। अच्छा, संपत्ति और दायित्व, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? मतलब क्या है इनका? हाँ बिल्कुल। देखिए, सिंपल है। संपत्ति यानी एसेट, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। ओके। जैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे किराया आता है, या किसी बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, ये हुई संपत्ति। ठीक है। और दूसरी तरफ दायित्व मतलब लायबिलिटी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अच्छा, जैसे कार का लोन। बिल्कुल। कार लोन की किश्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब दायित्व हैं। अमीर लोग संपत्ति बनाने पर फोकस करते हैं, जबकि आम लोग वो अक्सर अनजाने में दायित्व ही जमा करते रहते हैं। समझ गई। तो अगर सिर्फ नौकरी से पैसा नहीं कमाना और संपत्ति बनानी है, तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला कदम है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट ना रहें, अपना कुछ बिजनेस शुरू करें या ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपके लिए पैसा कमाएं बिना आपके हर वक्त वहां मौजूद रहें। अच्छा, मतलब पैसिव इनकम। हाँ, वही पैसिव इनकम, मतलब ऐसी कमाई जो तब भी आती रहे जब आप सो रहे हों या छुट्टी पर हों। रियल एस्टेट से किराया, स्टॉक से डिविडेंड, या मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया, तो उससे जो रॉयल्टी आती है, ये सब उदाहरण है। आइडिया ये है कि आपका पैसा वो आपके लिए मेहनत करे। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, टैक्स का। नोट्स में लिखा है कि अमीर लोग टैक्स के नियमों को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। सही कहा। वो अक्सर कॉरपोरेशंस या कंपनियां बनाते हैं और कानूनी तौर पर टैक्स बचाते हैं। इसमें एक बड़ा फर्क ये है कि कंपनियां पहले कमाती हैं, फिर खर्चे करती हैं, और जो बचता है उस मुनाफे पर टैक्स देती हैं। अच्छा। हाँ, जबकि जो नौकरी पेशा इंसान है वो पहले अपनी इनकम पर टैक्स देता है, फिर जो बचता है उससे खर्चे करता है। अरे हाँ, ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है कि नियम तो सबके लिए हैं, पर अमीर लोग उन्हें शायद बेहतर तरीके से समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई नियमों की बात। लेकिन पैसा बनाने के लिए सिर्फ नियम जानना काफी है या मौके पहचानना भी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल जरूरी है मौके पहचानना। अमीर डैड की सोच यही थी कि जहां दूसरे लोग डर या शक देखते हैं, वहां आप अवसर देखो, प्रॉब्लम्स में मौके ढूंढो। जहां ज्यादातर लोग रिस्क से डरकर पीछे हट जाते हैं, अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोच समझकर। नोट्स में लेखक के रियल एस्टेट वाले उदाहरण है, कैसे छोटी शुरुआत की, मौके पहचाने और फिर बड़े सौदे किए। वो सिर्फ पैसा बचाते नहीं, वो पैसे से पैसा बनाने के तरीके खोजते हैं। और शायद इसीलिए किताब ये भी कहती है कि काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। सलाह यही है कि ऐसी नौकरी या प्रोजेक्ट चुनो जहां आपको नई स्किल सीखने को मिले। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन यानी बातचीत की कला, लीडरशिप, फाइनेंस की समझ। ये स्किल्स शायद आपको शुरू में ज्यादा पैसा ना दें, पर लॉन्ग टर्म में यही आपको संपत्ति बनाने और नए अवसर पैदा करने में मदद करेंगी। असली दौलत तो ज्ञान ही है। तो अगर हम इन सारे नोट्स को समेटें तो एक रणनीति सी दिखती है। अपने खर्चे काबू में रखो, पैसा बचाओ और उस बचत को समझदारी से ऐसी संपत्ति में लगाओ जो आपकी इनकम बढ़ाए। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। मतलब सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने वाली जो पारंपरिक सोच है उससे आगे बढ़ना होगा, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ानी होगी और स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर अपने पैसे को काम पर लगाना होगा।
अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने हाथ में लेना, वही असली आज़ादी है। वाकई ये तो पैसे और काम को लेकर हमारी जो आम धारणाएं हैं उन्हें बिल्कुल चैलेंज करता है। निश्चित रूप से। और यहीं पर एक सवाल आता है सोचने के लिए, श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं। अगर पैसा खुद में मंजिल नहीं है, सिर्फ एक टूल है, एक साधन है, तो फिर हमें किस तरह के ज्ञान या स्किल पर फोकस करना चाहिए ताकि ये साधन, ये पैसा हमारे लिए सबसे अच्छे तरीके से काम कर सके? सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।